Hello everyone and welcome to lecture number 6 of differential calculus. And today we will discuss about Euler's theorem for homogeneous function. So in the last lecture we discussed about the partial derivative, what is partial derivative, and we solved some illustrations based on that. और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और फिर उस पे बेस्ड है यूलर्स थ्योरम, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव को करने का ही एक आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट वे है, क्योंकि उस थ्योरम के जानने के बाद हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज जो हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। अब डेफिनेशन जानना भी जरूरी है और उसको समझना भी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहे तो इफ, अभी हम 3 वेरिएबल लेके चल रहे हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इससे आगे भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये बताता है कि 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बी अ फंक्शन of independent variables x, y, z, of independent variables x, y, and z, then it is called a homogeneous function of degree n. होमोजीनियस फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो वहां पे डिग्री एक वर्ड आता है, उसके बारे में जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। इफ द सम of the powers of x, y, z in each term is same, let's say that n, जो कि डिग्री है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है कि जो हमारा फंक्शन है, लेट्स से दैट हमने उसे u माना था, तो u को हम एक्सप्रेस कर पाएंगे x रेज टू पावर n और अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स एंड z बाई एक्स। अब यहां पे फाई फंक्शन है y बाई एक्स और z बाई एक्स का। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो भी फंक्शन रहा होगा उसमें से हमने x को के हाईएस्ट पावर को बाहर खींच लिया और जो बचा हुआ पोर्शन है वो ये है, तो ये भी एक फंक्शन होगा। तो यहां पे जो बाहर खींचने के बाद x का पावर बनेगा, दैट इज द डिग्री, ठीक है। और हर टर्म में जो हम x, y, z के पावर्स का एडिशन करेंगे तो वो n के इक्वल ही आएगा। अब होमोजीनियस फंक्शन चेक कैसे किया जाए कि कोई भी फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है, तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं। पहला तो ये तरीका है कि आप x के हाईएस्ट पावर को बाहर खींच ले, अंदर y बाई एक्स और z बाई एक्स का कोई फंक्शन बच जाएगा, उससे हम बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। दूसरा तरीका है कि x को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दे, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दे, बाहर बस लैम्डा आ जाए, लैम्डा का कुछ पावर आ जाए, अंदर फिर सेम फंक्शन आ जाए। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। कोई भी एक फंक्शन अगर हम उठा ले तो होमोजीनियस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट्स से आप कोई फंक्शन दिया जा रहा है विच इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई,
और वो फंक्शन हमें दिया गया साइन इनवर्स y बाई एक्स। कैसे चेक करें? मैंने अभी दो तरीका बताया है। पहला है कि y को हम लैम्डा y से रिप्लेस कर दें, x को लैम्डा x से, तो f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स लैम्डा y बाई लैम्डा x। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा लैम्डा कैंसिल, y बाई एक्स। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0, या फिर लैम्डा वाला कॉन्सेप्ट है तो लैम्डा रेज टू पावर 0 साइन इनवर्स y बाई एक्स। अब ये लैम्डा रेज टू पावर 0 साइन इनवर्स y बाई एक्स तो हमारा f ऑफ x और y ही था। तो यहां से हमने देखा कि लैम्डा x और लैम्डा y रखने पे भी, x के जगह लैम्डा x और y के जगह लैम्डा y रखने पे भी लैम्डा का कुछ पावर के साथ वही फंक्शन आ गया। तो ये प्रूफ करता है कि जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स y बाई एक्स वो एक होमोजीनियस फंक्शन। दूसरा भी कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि f ऑफ एक्स वाई, अगर हमारे पास दूसरा कोई क्वेश्चन लेके देखते हैं, लेट्स से दैट x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बोला है कि अगर x और y का, x का हाईएस्ट पावर निकाल ले, तो x का हाईएस्ट पावर यहां से 1 ऊपर नीचे से अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहां से x का हाईएस्ट पावर दैट इज x रेज टू पावर 1 बाहर निकाले तो 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। नीचे x पावर हाफ निकाल लेते हैं तो 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, x के पावर्स को कलेक्ट कर ले तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ ओनली, x का पावर हाफ बाहर आया। अंदर जो भी है 1 प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय दिस थिंग, उसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं फंक्शन ऑफ फाई, अगर फंक्शन मान ले तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, क्योंकि अंदर जो भी चीज है वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में ही तो है। अगर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, तो यहां ये फंक्शन है x का, क्योंकि अंदर जो भी चीज है वो x के फॉर्मेट में। उसी तरह यहां अंदर जो भी चीज है x के पावर को कलेक्ट करने के बाद वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में ही हमारे पास बचा हुआ है, इसीलिए ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। हम काफी सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन ये दो एग्जाम्पल मेरे हिसाब से दो मेथड को इलिस्ट्रेट करता है और वो काफी है बताने के लिए। अब इस तरह के केसेस को कैसे डील करते हैं, कि इस तरह के केसेस में कैसे हम x के हाईएस्ट पावर को बाहर निकाले, वो हम आगे देखेंगे कि इसको हम कभी यू लेट कर लेंगे पूरे चीज को, फिर दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो उस तरह के केसेस को भी हम अलग से डील करेंगे, उसके लिए अलग से फॉर्मूला भी बनाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं थ्योरम नंबर 1 के तरफ, जो कि यूलर ने दिया था। तो थ्योरम नंबर 1 का पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसका डेरिवेशन। सो थ्योरम नंबर 1 विच वाज गिवन बाय यूलर। सो थ्योरम नंबर 1, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके प्रूफ पे आएंगे। तो थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट है कि इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, दो ही रहने देते हैं अभी तक, बी अ फंक्शन ऑफ, if u equals to f of x comma y be a function of independent variables कौन कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? x एंड y, ठीक है, ऑफ डिग्री n, और एक और चीज है हैविंग continuous first and second order partial derivatives
partial derivatives, then प्रूफ क्या करना है, x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल्स टू जो भी डिग्री रहेगा इनटू दैट फंक्शन. ये हमें प्रूफ करना है और यही है थ्योरम नंबर 1 गिवन बाय यूलर. तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या बोला गया है कि u एक फंक्शन है x कॉमा y का और वो ऐसा फंक्शन है इफ u बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट हैविंग ऑफ डिग्री n हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. तो डिग्री n का है और x और y का फंक्शन है, तो u को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर n f ऑफ y बाई x. ठीक है, इसी तरह से हमने होमोजीनियस इक्वेशंस को लिखना सीखा है. तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. क्या प्रूफ करना है उस पर नजर रहना चाहिए हमारा. तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं. फर्स्ट वाले को x से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले को y से, और फिर देखेंगे आगे क्या होता है. तो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन या फिर इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x, you will get del u by del x. वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन तो f डैश y बाई एक्स हो जाएगा. ठीक है, अंदर भी घुसना होगा क्योंकि अंदर f ऑफ x रहता तो हम बोल देते f डैश x और फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन यहां अंदर जाएंगे तो y बाई एक्स है हमारा. अब y बाई एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y बाई एक्स में y तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो बेसिकली ये y इंटू 1 बाई एक्स लिखा हुआ है. अब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है. अंदर जाने पे चेन रूल का इस्तेमाल किया, y एज इट इज 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज रखा, इसका डेरिवेटिव किया, प्लस इसको एज इट इज रखेंगे, दूसरे वाले को पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे. पावर रूल n जंप करके सामने आएगा, पावर एक कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. लेट्स से दैट इक्वेशन नंबर 2. अब डेल यू बाई डेल वाई भी तो चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग क्या इसको x से मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली क्या मिल जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू. अब इस बार x रेज टू पावर n कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, तो प्रोडक्ट रूल यहां पे नहीं लग रहा है. f ऑफ y बाई एक्स का f डैश y बाई एक्स, अंदर जाएंगे तो 1 बाई एक्स इस बार कांस्टेंट है, y का 1 तो डायरेक्टली 1 बाई एक्स आ जाएगा. ठीक है, इसका बस इतना ही होगा. इक्वेशन नंबर 3. अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय किससे करना चाहिए, x डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए तो इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 को किससे करना चाहिए, y से. तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, और उसके बाद क्या कर दे, दोनों को ऐड कर दे, तो एंड ऐड. तो LHS में क्या बन जाएगा, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू.
सेकेंड को हम कर रहे हैं x से मल्टीप्लाई, तो x का पावर, देखिए ये x स्क्वायर ऊपर आएगा तो x पावर n-2 बनेगा, उसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर n-1 बनेगा, इंटू f डैश y बाई एक्स, और साथ में एक माइनस y, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म ही तो x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टर्म जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x का पावर n-1 ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो x पावर n बच जाएगा, तो f ऑफ y बाई एक्स, एक सेकेंड, ये इक्वेशन में कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहां प्रोडक्ट का साइन आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखें, तो इस वाले पोर्शन को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x पावर n, x f ऑफ y बाई एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इंटू n x का पावर n, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 को करना है y से मल्टीप्लाई, तो प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर n-1 तो आएगा ही, इंटू एफ डैश y बाई एक्स इंटू y। देखें ध्यान से, LHS एज इट इज y डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू x पावर n-1 एफ डैश y बाई एक्स, और यहां माइनस y है, यहां प्लस y, तो ऊपर जो टर्म है उसका निगेटिव नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल, बच क्या गया, n x रेज टू पावर n f ऑफ y बाई एक्स। और ये चीज क्या था, ये चीज u ही तो था, तो हमने प्रूव कर दिया कि x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू n टाइम्स u। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, उसको y से, ये इतना जब आप करेंगे तो आएगा क्या, n, मतलब जो डिग्री होगा, मतलब आप डिग्री तो इक्वेशन से देख सकते हैं, इनटू दैट फंक्शन। तो या तो आप पूरा फॉर्मेलिटी करें, ये चीज निकाले फिर x से मल्टीप्लाई, ये चीज निकाले y से, या फिर डायरेक्ट डिग्री देख के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दे, आप पे डिपेंड करता है, आप यूलर का यूज करें या ना करें। ये था हमारा थ्योरम नंबर 1। अभी हम इस पे इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अब जंप कर रहे हैं थ्योरम नंबर 2 पे। इसके कुछ साइड वाइज थ्योरम होंगे, वो भी हम आज ही देख लेंगे, और एक साथ फिर प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। सो कमिंग टू थ्योरम नंबर 2 ऑफ यूलर। सो थ्योरम नंबर 2, इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट तो मोर और लेस वही होगा कि इफ u is a homogeneous function of independent variables x and y of degree n having continuous first and second order partial derivative, देन हमें प्रूफ क्या करना है, देन एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस
2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is n minus 1 times u. ये चीज हमें प्रूव करना है, तो अब चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या देखा था कि x del u by del x प्लस y del u by del y ये n टाइम्स u होता है। ये है हमारे पास फ्रॉम थ्योरम नंबर 1, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इसको? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शली ही हम बात करें कि पार्शली ही डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो यहां x एज इट इज, इसका del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस del u बाई del x एज इट इज, x का 1 नहीं लिखते हैं उसको, प्लस y तो एक कांस्टेंट है, del u बाई del y का क्या होगा? del u बाई del x del y, क्योंकि हम इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इक्वल्स टू n del u बाई del x। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर, यहां पे 1 लिखना चाहिए था, 1 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल। इक्वेशन 1 को ही y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट अगर करें, x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसका होगा del u बाई del x del y प्लस यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, y एज इट इज, इसका del x del 2u बाई del y स्क्वायर, ठीक है, प्लस del u बाई del y एज इट इज, y का 1 नहीं लिखा जा रहा है उसको, इक्वल्स टू n del u बाई del y। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से, इक्वेशन नंबर 3 को y से, एड इक्वेशन 2 एंड 3। अब जब हम ऐड बोल रहे हैं तो ये ऑपरेशन करने के बाद ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर del 2u बाई del x स्क्वायर प्लस x del u बाई del x प्लस एक्स वाई del u बाई del x del y। ये था LHS फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। एंड LHS फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? प्लस एक्स वाई del u बाई del x del y प्लस वाई स्क्वायर del 2u बाई del y स्क्वायर प्लस y del u बाई del y। कमिंग टू द राइट हैंड साइड पोर्शन, तो n अंदर क्या आ जाएगा? x del u बाई del x, y del u बाई del y। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जहां जहां यूज कर पाएंगे वहां वहां यूज कर लेंगे वापस इसका थ्योरम नंबर 1 का। ठीक है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या प्रूफ करना है उस पर भी हमारा नजर, तो उसी हिसाब से इसको समेट रहे हैं। ये टर्म 2 बार है तो 2xy, एक सेकेंड, इस वाले टर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुका है। हमने इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक बार तो हो चुका था, यहां पे हमने दोबारा किया है, तो यहां del 2u हो जाएगा, बेसिकली del बाई del x ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो del 2u बाई del x del y हो जाएगा। तो इसका चेंज कर लेते हैं, यहां भी 2, तो इस दोनों जगह पे
छोटा सा मिस्टेक था, लेकिन बड़ा हो सकता था अगर हम ध्यान नहीं देते। तो 2xy del 2u बाई del x del y, ये टर्म हो गया, ये हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब क्या क्या बचा, ये और ये, तो x del u बाई del x, y del u बाई del y इक्वल्स टू n टाइम्स। अब ये तो हम जानते हैं कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, n टाइम्स u से। ध्यान से दे, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, 2xy del 2u बाई del x del y, y स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर u, और ये चीज भी तो n u है फ्रॉम थ्योरम नंबर 1, तो माइनस n u इक्वल्स टू n कॉमन ले ले, n माइनस 1 टाइम्स u। तो ये हमने प्रूफ कर लिया एक थ्योरम नंबर 2 भी, कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स u। देखते हैं कि कुछ और इसके बेस्ड कुछ डिड्यूस कर पाते तो उसको भी करके रख लेंगे, फिर प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो ज्यादा कुछ हम रिजल्ट्स पे अब ज्यादा नहीं जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये बेसिकली आपके क्वेश्चन को छोटा कर देगा। अगर प्रूफ वेरीफाई आता है तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको थ्योरम का यूज करना है, क्वेश्चन को और छोटा करना है, तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। उस रिजल्ट के लिए स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमारे पास फंक्शन ही दिया हो, और ये बेसिकली तब यूज होता है ना जब हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन हो कि u तो दिया हुआ है log के अंदर में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। ध्यान से देखें, इसका तो हमने प्रूफ किया था शुरुआत में कि ये होमोजीनियस है, लेकिन ये log के अंदर में है, तो अंदर वाला चीज होमोजीनियस है। पूरे के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस log को उधर भेज देते हैं, तो e पावर u हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब हम e पावर u होमोजीनियस है ये तो बोल सकते हैं, इसी तरह के केसेस में हम इसका यूज करते हैं, तो इसको हम f ऑफ u बोल देंगे इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय f ऑफ u। तो बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ u ही तो है e पावर u इक्वल्स टू x प्लस वाई ओवर रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, या फिर कुछ इस तरह का केस हो कि u है हमारे पास साइन इनवर्स के अंदर x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, बहुत तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन को उधर भेज दे तो साइन यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो इस तरह के केसेस के लिए हम दो रिजल्ट निकालते हैं। तो इफ एफ ऑफ यू इज वी एक्स वाई जेड, वेयर v is a homogeneous function of degree n, then ठीक है। तब क्या होता है, दो चीजें हैं, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू n टाइम्स ऊपर फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव। दूसरा वो थ्योरम नंबर 2 जैसा, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाता है, फाई
यू इंटू फाई डैश यू माइनस वन। अब ये फाई क्या हो गया? फाई हमारे पास बेसिकली एन एफ यू बाय एफ डैश यू है, मतलब जो ऊपर वाले में आया था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये दो चीज याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा फिर। चलिए अब हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम ट्राई करने वाले हैं वो बोलता है कि वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन z इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, इसके लिए हमें प्रूव करना है, बहुत बार आ चुका है पुराने पेपर्स में। तो कैसे प्रूफ करें? तो लिखेंगे, अब सबसे पहला काम तो डिग्री निकालना होगा कि डिग्री निकाले और चेक करें कि होमोजीनियस है भी या नहीं। तो z को हम कुछ ऐसे तो लिख ही सकते हैं, x रेज टू पावर 0 साइन इनवर्स x बाई वाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। आप x के जगह लेमडा x और y के जगह लेमडा y रखेंगे, यहां पे भी आप x पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी यही चीज आने वाला है। तो बेसिकली हमने पावर x का निकाला और वो पावर 0 आया दोनों ही केसेस में। तो बोल सकते हैं कि z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो इससे क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट यूलर लगा सकते हैं। सो द बाय यूलर्स थ्योरम हम बता सकते हैं कि x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू n, जो कि डिग्री होता है, और डिग्री हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू फंक्शन दैट इज 0। तो ये हमने प्रूफ कर दिया विद द हेल्प ऑफ यूलर। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई करो यूलर थ्योरम को, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वी नीड टू प्रूव द अबव इक्वेशन लेट्स से दैट 1। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बता दीजिए। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए डेल z बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 2 मान ले इसको, तो बेहतर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले। ठीक है, बेशक इसको मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा हमें? डेल z बाई डेल एक्स तो LHS में मिलेगा। ठीक है, अच्छा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन इनवर्स x बाई वाई का सबसे पहले तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो भी अंदर है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अंदर जाएंगे तो 1 बाई वाई एज इट इज, x का 1 प्लस tan इनवर्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अंदर जाएंगे तो y का तो एज इट इज, x का 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, डेल z बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, ये
1 बाई वाई बाहर आएगा, उसको ऊपर भेज देते तो वाई वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज बचेगा। और यहां पे ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स निकल गया। क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसमें एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो अगर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स हम निकाल ले तो वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन मान सकते हैं, थर्ड। अब ऐसे ही पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिल जाएगा, डेल z बाई डेल वाई इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट में करें तो अगेन पहला चीज तो वही होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जो भी है उसका स्क्वायर। अंदर जाएंगे तो x बाई वाई है, तो x एज इट इज 1 बाई वाई का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि इस बार y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। tan इनवर्स y बाई एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अंदर जाएंगे तो y बाई एक्स का 1 बाई एक्स एज इट इज y का 1, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन इसमें भी 1 बाई वाई बाहर आएगा, y ऊपर जाएगा, तो y गया ऊपर, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस साइन आएगा, x डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर होगा, यहां से एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इंटू 1 बाई एक्स होगा, एक x यहां पे कैंसिल होगा, एक y यहां पे कैंसिल होगा, तो x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो अभी आया है, इसमें हमें एक्स्ट्रा y से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो कर लेते हैं। तो अगर y डेल z बाई डेल वाई निकाले, जो कि क्वेश्चन के प्रूफ का डिमांड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डेल z बाई डेल वाई, y डेल z बाई डेल वाई विल बी नथिंग बट हमारे पास माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4 फॉर अस। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का जो एडिशन होगा, तो x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ध्यान से डिफरेंशिएट करना होगा। पार्शली कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन ये चीज तो होता ही है। अंदर जाएंगे x बाई वाई था, तो x एज इट इज रहा, y का माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स का 1 अपॉन ये चीज, और फिर y का 1 बाई एक्स एज इट इज, तो यहां से 1 बाई वाई मतलब y ऊपर गया, एक कैंसिल हुआ, तो इसमें भी नीचे में y आया होगा एक 1 बाई वाई। आई थिंक इसी के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा।
तो माइनस, अब इसको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब अगर ऐड करें तो LHS में तो आएगा x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू, अब थर्ड इक्वेशन से हमें x डिवाइडेड बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यहां से माइनस एक्स, तो वो तो जीरो होगा। यहां से एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है और वहां से माइनस एक्स वाई, तो वो भी जीरो। तो अल्टीमेटली एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। हेंस Euler's theorem is verified. Euler's theorem is verified for this particular question. Moving to the next question. So question number 2, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो क्वेश्चन सेज इफ u is given at sin inverse x square plus y square divided by x plus y so that x del u by del x plus y del u by del y equals to tan u। ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो एक तो रिजल्ट मैंने बताया था पहले, उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ये ज्यादा मार्क्स का पूछा जाए या फिर कोई और कारण हो तो पहले एक स्टैंडर्ड अप्रोच भी देख लेते हैं, उसके बाद अपने ट्रिक से भी देखेंगे उसको। ट्रिक बेसिकली टाइम बचाने के लिए है और ये लेंथी अप्रोच सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। तो u है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेट साइन u इक्वल्स टू z, साइन u को हमने कुछ देर के लिए z मान लिया, तो z हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। z को हम लिख सकते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो z के लिए हम बोल सकते हैं कि x का पावर 1 और अ फंक्शन ऑफ y बाई x। ठीक है, तो फॉर z वी कैन से z इज अ होमोजीनियस फंक्शन with डिग्री 1। अब क्योंकि z होमोजीनियस फंक्शन है तो यूलर थ्योरम z पे लगेगा, यूलर थ्योरम उससे ऊपर वाले चीजों पे नहीं लगेगा। तो यूलर थ्योरम z पे लगेगा, तो अप्लाइंग यूलर थ्योरम ऑन z, तो हम लिख सकते हैं x डेल z बाई डेल एक्स, y डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू n टाइम्स z। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं और n का वैल्यू भी पता है हमें 1, तो और अच्छे से लिख सकते हैं x डेल z बाई डेल एक्स, y डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू 1 टाइम्स z, दैट इज सिंपली z। अब यहां क्या समस्या आता है कि हमें डेल z बाई डेल एक्स का वैल्यू नहीं पता और डेल z बाई डेल y का भी वैल्यू नहीं पता, यहां तक हम नहीं छोड़ सकते। तो हमारे पास z क्या था, z हमने बोला कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो नहीं, ये z नहीं है, z हमने माना किसको था, साइन u को,
तो साइन यू हमारे पास z है, उसको एक बार और लिख लेते हैं। तो डेल z बाई डेल x क्या हो जाएगा, साइन यू का हमारे पास कॉस यू हो जाएगा और u का डेल u बाई डेल x। ठीक है, अच्छा इसको x से मल्टीप्लाई कर दे तो x डेल z बाई डेल x क्या हो जाएगा, x कॉस u इंटू डेल u बाई डेल x। ठीक है, तो ये एक काम आ जाएगा। दूसरा क्या काम आ सकता है, डेल z बाई डेल y निकाल ले। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी साइन का कॉस और फिर डेल u बाई डेल y। ठीक है, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दे तो y डेल z बाई डेल y इज y कॉस u डेल u बाई डेल y। ये दूसरा चीज निकल गया। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2, let's say that 1 2, adding 1 and 2, तो x del z by del x plus y del z by del y equals to x cos u del u by del x plus y cos u del u by del y। ठीक है, ये चीज हमने कर लिया। अब x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y, ये तो हमने कुछ डिड्यूस किया है कि ये 1 के इक्वल है। इधर देखते हैं इस साइड में, इधर हम cos u कॉमन ले सकते हैं, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहां पे x डेल z बाई डेल एक्स, y डेल z बाई डेल y, हमें प्रूफ क्या करना था, क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये चीज इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन था, लेट्स सी दिस एज 4। तो फ्रॉम 3 and 4 हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज जो LHS में है उसका वैल्यू तो हमने निकाला है अभी, cos u इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, और इधर RHS में है n टाइम्स n, तो इस क्वेश्चन के लिए 1 है, z क्या था, साइन यू। ठीक है, ये चीज किसके इक्वल हो जाएगा, x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल y, cos u को इधर भेज दे तो tan u के इक्वल हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल y इक्वल्स टू tan u, प्रूव्ड। अब मैं बात कर रहा था कि इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या हो सकता था। तो जब ही हमने क्वेश्चन को देखा, ठीक है, तो यहां तक तो करना ही है। ठीक है, अब इसमें f ऑफ u हमें मिल जाता, क्या मिल जाता, साइन ऑफ u। इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं, f डैश u विच इज कॉस ऑफ u, और अपना जो रिजल्ट निकाला है x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई इज n टाइम्स फंक्शन डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव। तो डायरेक्टली लिख देते x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई इज n, तो इस केस में डिग्री तो 1 है, ऊपर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव, बस खत्म। यहां पे tan u हमारा आंसर आ जाता। तो ये भी एक अप्रोच है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटा अप्रोच हो गया, इसलिए हमें लेंग्थियर अप्रोच हमेशा अपने जेब में रखना चाहिए, ताकि एग्जाम में इतना छोटा तो लिख के नहीं आएंगे अगर ज्यादा मार्क्स के लिए रहेगा तो ये अप्रोच भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये भी अप्रोच आसान ही था, हमें पहले तो फॉर्मेट चेंज कर लेना होता है, उसको हम मान लेंगे z या फिर कुछ, फिर z को होमोजीनियस फंक्शन मानते हुए
उस पर लगाएंगे, फिर बाद में x डेल जेड बाई डेल एक्स और y डेल जेड बाई डेल वाई इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें पुट कर देंगे, इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगा। इफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट x del z बाई डेल एक्स प्लस y del z बाई डेल वाई इक्वल्स टू साइन 2z। बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है लेकिन बहुत पुराना। तो इसको कैसे प्रूफ करें? तो सिंपल अप्रोच है। अब ट्रिक से तो आप कर ही सकते हैं कि दिस प्लस दिस इज क्या, यहां पे इसको इधर ले जाएंगे तो ये tan z बनेगा, ठीक है। तो tan z और नीचे उसका डेरिवेटिव, तो tan अपॉन सीकेंड स्क्वायर करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। वो आप करके देख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उस पे आते हैं। तो z है हमारे पास tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। क्या कर सकते हैं, tan को उधर भेजे तो tan z इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। लेट tan z इक्वल्स टू k, इसको हमने k मान लिया, ठीक है। तो अब k क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्यूब 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, एक्स बाहर निकाला, 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो k को एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। सो k इज होमोजीनियस, k इज होमोजीनियस विथ डिग्री 2। डिग्री 2 के साथ ये होमोजीनियस है। दैट मीन्स n इक्वल्स टू 2 फॉर दिस इंटायर क्वेश्चन। अब क्या कर सकते हैं, k होमोजीनियस है तो k पे वो फॉर्मूला लाएगा x डेल k बाई डेल एक्स, y डेल k बाई डेल वाई इक्वल्स टू डिग्री इंटू k, ठीक है। अगेन डेल के बाई डेल एक्स नहीं पता, डेल के बाई डेल वाई नहीं पता, तो इसको पहले तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। k एक बार लिख ले, फिर से क्या था, tan z, तो डेल के बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, tan का सीकेंड स्क्वायर z। अब z का x के रिस्पेक्ट में डेल z बाई डेल एक्स, x से मल्टीप्लाई कर दे, x डेल k बाई डेल एक्स विल बिकम x सीकेंड स्क्वायर z इंटू डेल z बाई डेल एक्स, ठीक है। ये हमारे काम का इक्वेशन है। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब k इक्वल्स टू tan z है, इसको हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली करते हैं, तो डेल k बाई डेल वाई, सेकेंड स्क्वायर z तो आएगा ही, ठीक है, इंटू डेल z बाई डेल वाई, y से मल्टीप्लाई कर दे एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो डेल k बाई डेल वाई इज y secant square z del z by del y. Let's say this as equation number 3. तो adding 2 and 3, adding 2 and 3, 2 and 3 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, अपने नोटबुक पे ध्यान से देखिए तो x डेल के बाई डेल एक्स प्लस y डेल के बाई डेल वाई इज x secant square z del z by del x plus y secant square z del z by del y। क्या हो सकता है,
सीकेंड स्क्वायर z को लिया जा सकता है कॉमन, x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल y, ये हम लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया तो किस इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 और 4 से क्या हम बोल सकते हैं कि x डेल के बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल के बाई डेल वाई, इस चीज को तो हम इससे रिप्लेस कर दें तो सीकेंड स्क्वायर z x डेल z बाई डेल एक्स y डेल z बाई डेल वाई, अच्छा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या था इक्वेशन नंबर 1 के? 2k, 2k क्या है? nz मिल गया, हमें यही फाइंड करना था, x डेल z बाई डेल एक्स y डेल z बाई डेल y 2 tan z बाई सीकेंड स्क्वायर। अब जो ट्रिक है वो डायरेक्टली हमें इस स्टेप पे पहुंचाएगा, डिग्री फंक्शन नीचे डेरिवेटिव, और यहां पे अब हम यहां पे पहुंचे तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन कॉस में लिख देते हैं, साइन z बाई कॉस z, 1 बाई कॉस स्क्वायर z, एक कॉस कैंसिल, 2 साइन z कॉस z इज साइन 2z। तो हमने प्रूफ कर लिया कि x डेल z बाई डेल एक्स y डेल z बाई डेल y इज साइन 2z। ध्यान से देखिए, अगेन सेम अप्रोच था, इधर उधर किया, उस पे के होमोजीनियस था तो उस पे थ्योरम लगाया, फिर जो चीजें हमारे पास नहीं थी उसको प्राप्त किया और आगे की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न पे बेस्ड है। इफ u इक्वल्स टू लॉग x पावर 4 प्लस y पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y, so that x del u by del x plus y del u by del y equals to 3। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, तरीका आपको पता ही होगा, नॉर्मल ट्रिक वाले मेथड से अभी हम नहीं जा रहे, वो आप कर सकते हैं साइड में कहीं पे। तो स्टैंडर्ड अप्रोच से जाएं तो हमारे पास u है log ऑफ x पावर 4 y पावर 4 x प्लस वाई, तो ये इसको इधर भेजे तो e पावर u हो जाएगा x पावर 4 y पावर 4 x प्लस वाई। तो अब हम e पावर u को कुछ देर के लिए अपने दिमाग में z मान सकते हैं, तो z है हमारे पास x पावर 4 प्लस y पावर 4 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, z पे चेक करते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है, अगर है तो डिग्री क्या है, तो z को लिख सकते हैं x पावर 4 बाहर 1 प्लस वाई बाई एक्स का पावर 4, नीचे x बाहर 1 प्लस वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा x क्यूब, कोई भी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, तो लिख देंगे z इज होमोजीनियस, z इज होमोजीनियस विथ डिग्री 3, विथ डिग्री 3। अब z होमोजीनियस है 3 डिग्री के साथ, तो जो थ्योरम है यूलर का वो z पे लगेगा, तो बाय यूलर थ्योरम, यूलर के थ्योरम से x डेल z बाई डेल एक्स प्लस y डेल z बाई डेल वाई इक्वल्स टू डिग्री टू z, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन ये पैरामीटर्स तो अवेलेबल नहीं है, तो z क्या है, e पावर u, डेल z बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा,
ई पावर यू का ई पावर यू का डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ई पावर यू डेल यू बाई डेल एक्स। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, ई पावर यू डेल यू बाई डेल वाई, वाई डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, वाई ई पावर यू डेल यू बाई डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ऐड कर देते हैं 2 और 3 को, तो एडिंग 2 एंड 3 क्या मिल जाएगा हमें, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू एक्स ई पावर यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ई पावर यू डेल यू बाई डेल वाई। अब तो पता ही आपको क्या करना है, ई पावर यू कॉमन ले लेंगे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 4 LHS दोनों का तो सेम है, RHS इक्वेट कर देंगे तो इधर से ई पावर यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, उधर का RHS क्या था 3z और z क्या है ई पावर यू, मतलब 3 ई पावर यू। तो प्रूफ कर लिया हमने एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 3। और ये आप देख के डायरेक्ट प्रूफ कर सकते थे, क्योंकि ई पावर यू एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होता है। तो ये चीज डायरेक्टली हम क्या बोल सकते थे, डिग्री देखने से लग रहा है कि ऊपर से 4 नीचे से 1 तो 3, ऊपर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव, तो फंक्शन भी ई पावर यू डेरिवेटिव भी ई पावर यू, कैंसिल होकर 3 ही बचता। तो आप ध्यान से देखें इसको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी सेम पैटर्न पे है। इफ u इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वाई, so that x del u by del x plus y del u by del y plus half cot u equals to 0। ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो u है हमारे पास cos इनवर्स x प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, कॉस को उधर भेज देते हैं, कॉस यू इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट वाई। कुछ देर के लिए कॉस यू को हम z मान लेते हैं, तो z हमारा क्या हो गया, x प्लस वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। z का पूरा यहां पे अब जांच होगा, तो z इक्वल्स टू x 1 प्लस वाई बाई एक्स, रूट एक्स बाहर निकला 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स, तो 1 माइनस हाफ इज नथिंग बट हाफ। दिस कैन बी रिटन एज x पावर हाफ अ फंक्शन ऑफ y बाई x। तो z इज होमोजीनियस, z इज होमोजीनियस विद डिग्री हाफ। तो जो यूलर थ्योरम है वो z पे लगेगा और क्या बोलेगा, x डेल z बाई डेल एक्स, y डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू हाफ टाइम्स z। लेट दिस बी इक्वेशन। लेकिन अगेन ये चीज तो नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। z क्या है, cos u, तो z है हमारे पास cos u, डेल z बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, तो माइनस साइन u
डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स और साइन यू डेल यू बाई डेल एक्स, इक्वेशन नंबर 2। वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन यू डेल यू बाई डेल वाई, वाई से मल्टीप्लाई तो वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस वाई साइन यू डेल यू बाई डेल वाई। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड कर दो, ऐड 2 and 3, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले सकते हैं, साइन यू कॉमन ले सकते हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है। दोनों में आप देख सकते हैं एलएचएस सेम है फ्रॉम 1 and 4, दोनों का आरएचएस इक्वेट होगा। तो इधर है माइनस साइन यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई, किसके इक्वल, उधर के आरएचएस से, विच इज हाफ जेड, हाफ जेड तो है कॉस यू। ठीक है, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, सबको उधर फेंक दे तो माइनस हाफ कॉट यू हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इसको इधर ले आए, तो इधर ले आते हैं, प्लस हाफ कॉट यू इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन का यही डिमांड था, हमने पूरा किया, हमने प्रूफ कर दिया। अगेन जो हमारा ट्रिक था वो डायरेक्टली हमें इस स्टेप पे ले आता, कहीं ना कहीं वहां से तो हम कर ही सकते थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर फिर से जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, सेम पैटर्न अगेन, इफ u इक्वल्स टू secant इनवर्स x cube plus y cube divided by x plus y, so that we need to show that x del u by del x plus y del u by del y इक्वल्स टू 2 cot u। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो बस हाथ तो बैठ चुका होगा, तो उसी प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं। u है हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, इसको इधर भेज देते हैं तो सीकेंट u हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई। कुछ देर के लिए इसको z मान लेते हैं, z है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। z को चेक करते हैं तो एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन लिया, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, नीचे से x कॉमन लिया, 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो z हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एंड देन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो हेंस z इज homogeneous, z is homogeneous with a degree of, z is homogeneous with a degree of 2। ठीक है, तो क्योंकि z होमोजीनियस है 2 डिग्री के साथ, इसलिए अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम ऑन z, तो क्या बोल सकते हैं हम, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू डिग्री कितना 2 इंटू जेड, इक्वेशन नंबर 1। अगेन ये चीज अवेलेबल नहीं है, z तो है हमारे पास, क्या था z, सीकेंट u, डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, सीकेंट u tan u,
और डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, एक्स सीकेंट यू टेन यू डेल यू बाई डेल एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई के रिस्पेक्ट में तो डेल जेड बाई डेल वाई, सीकेंट यू टेन यू डेल यू बाई डेल वाई, वाई से मल्टीप्लाई वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज वाई सीकेंट यू टेन यू डेल यू बाई डेल वाई। थर्ड, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई, यही होना चाहिए। और आरएचएस में क्या हो जाएगा, सीकेंट यू टेन यू तो कॉमन आ जाएगा और फिर वही चीज एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई। तो सीकेंट यू टेन यू कॉमन आ गया, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अच्छा इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अगेन वही चीज फ्रॉम 1 एंड 4, ध्यान से देख ले 1 और 4 दोनों में LHS तो सेम है, RHS को इक्वेट करना है। इधर RHS क्या है, सीकेंट यू टेन यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, उधर क्या है 2z, 2z क्या है इस क्वेश्चन में, शायद सीकेंट यू है, हाँ सीकेंट यू, सीकेंट सीकेंट कैंसिल, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, इसको इधर भेजे तो 2 बाई टेन यू दैट मीन्स 2 कॉट यू, यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देख लें, बेसिक आइडिया चलते आ रहा है, कुछ खास तो है नहीं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विच इज क्वेश्चन नंबर 7, और शायद इतना काफी रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है, तो बाकी क्वेश्चन अगर बच जाएगा तो कभी और कर लेंगे। फिलहाल ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये हमें बोल रहा है कि इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई so that x square del 2u by del x square 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square equals to 2 cos 3u sin u। ये चीज थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक तरह का डेरिवेशन ही हमें करना है। तो पहले तो एक वाला इक्वेशन निकालते हैं, तो u है हमारे पास tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, tan को ले जाते हैं उधर, tan u हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अच्छा, कुछ देर के लिए अपने मन में इसको z मान लें, z है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, z एक्स स्क्वायर क्यूब ऊपर कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब, x नीचे कॉमन ले ले 1 माइनस वाई बाई एक्स, कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर इंटू कोई भी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, तो बोल सकते हैं z इज होमोजीनियस विथ डिग्री 2। ठीक है, तो z पे यूलर लगेगा बाय अप्लाइंग यूलर थ्योरम, कोई कोई इसको वायलेट भी बोलते हैं, ऑन z, तो x डेल z बाय डेल x, y डेल z बाय डेल y इक्वल्स टू, डिग्री कितना आया है 2z। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, समस्या आपको पता ही होगा, ये चीज हमें नहीं पता। z क्या है tan u
डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स। एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स सीकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल एक्स। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल वाई। वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, वाई सीकेंड स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3 है ये था इक्वेशन नंबर 2। तो एड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को अगर आप ऐड कर सकते हैं तो x डेल जेड बाई डेल एक्स, y डेल जेड बाई डेल वाई क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर यू x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल वाई। फोर्थ इक्वेशन 1 पे जाएं, 1 इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दोनों का एलएचएस सेम, आरएचएस इक्वेट। तो फ्रॉम 1 and 4 secant square u x del u by del x, y del u by del y इक्वल्स टू इधर 2z मतलब 2 tan u, तो x del u by del x, y del u by del y इक्वल्स टू 2 tan u डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर यू, साइन यू बाई कॉस यू लिख दे इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू लिख दे इसको। पहले किया होगा, साइन 2u आ गया क्योंकि 2 साइन यू कॉस यू। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करें तो x एज इट इज, इसका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये एज इट इज इसका 1 प्लस यहां पे y कांस्टेंट है, इसका डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नीचे डेल एक्स डेल वाई लिखे, डेल वाई डेल एक्स लिखे, दैट डजंट मैटर। तो अब इधर देखें तो साइन 2u है तो इसका साइन का होता है कॉस, तो कॉस 2u हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा और डेल यू बाई डेल एक्स तो होगा ही, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई above इक्वेशन विथ x, तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स वाई ओवर डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 2x cos 2u या फिर 2 cos 2u रहने दे और x के साथ डेल यू बाई डेल एक्स। इक्वेशन 6 इसको माने। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो x डेल यू बाई डेल एक्स वाले में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज इट इज, इसका हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस इसमें तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर 5 को, तो y एज इट इज इसका डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई एज इट इज y का 1, ठीक है। आरएचएस में साइन 2u का 2 cos 2u, ठीक है, इंटू डेल यू बाई डेल वाई। सेम चीज इसको y से मल्टीप्लाई भी तो करना है एक्स्ट्रा, तो y से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, मल्टीप्लाई
above equation with y, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, प्लस क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, प्लस क्या है हमारे पास, वाई डेल यू बाई डेल वाई, वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या है, 2 cos 2u y डेल यू बाई डेल वाई, 2 cos 2u y डेल यू बाई डेल वाई। कौन सा इक्वेशन नंबर है ये, 7। सिंपली बोलेंगे कि ऐड किसको किसको, 6 एंड 7, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 और 7 को अगर हम ऐड कर दें तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, 2xy ये वाला और xy उधर से भी, तो 2xy डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, प्लस x डेल यू बाई डेल एक्स उधर से, y डेल यू बाई डेल वाई इधर से, इक्वल्स टू आरएचएस ध्यान से, 2 cos 2u तो दोनों में से आ रहा है शायद, हाँ, और x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई, तो 2 cos 2u x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अच्छा, इसको हम चेंज कर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्या, ऊपर देखना होगा, फिफ्थ इक्वेशन साइन 2u लिख सकते हैं इसको, साइन 2u यहां भी और साइन 2u यहां भी, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 2 cos 2u इंटू साइन 2u, साइन 2u, हाँ, साइन 2u, और इस चीज का वैल्यू अगेन साइन 2u है तो माइनस साइन 2u, ठीक है। यही चीज तो प्रूव करना है, आरएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 cos a साइन a, साइन 2a हो जाता है तो ये साइन 4u हो जाएगा, माइनस साइन 2u, साइन c माइनस साइन d, तो 2 साइन के अंदर माइनस, तो 4 माइनस 2, 2u डिवाइडेड बाय 2, तो साइन के अंदर u, कॉस के अंदर प्लस, तो कॉस के अंदर प्लस, तो 4u प्लस 2u, 6u डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3u, तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर 2 साइन u कॉस 3u, यही तो हमें प्रूव करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बोलूंगा ही अगर आप यहाँ अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग तो अभी तक भाग चुके होंगे या फिर वीडियो ही नहीं मिला होगा उनको, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर।